सो है गाइस, तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और एक बार फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ गाइस, जब भी आप घर से बाहर एक बड़े शहरों में, दूसरे राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में या फिर किसी काम के पर्पज से बाहर निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग कहीं ना कहीं ठहरने के लिए, अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपको काम है और पहले पहुंचना होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप रूम तलाशते हैं, होटल तलाशते हैं जहां आपको एक शांत वातावरण मिले और वहां ठहर सके। तो मैं अभी एक होटल की बात करने वाला हूं जहां की मैं ठहरा हुआ हूं और काफ़ी अच्छा शांत इन्वायरमेंट है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। तो गाइज, मैं अभी हमारे इंडिया कंट्री जो है, उसमें महाराष्ट्र जो है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ठहरा हुआ हूँ। और चूँकि एक अमरावती रोड पे वाड़ी एक जगह का नाम है, वहाँ पर से राहुल होटल पैलेस है, वहाँ ठहरा हुआ हूँ। तो कहना चाहिए गाइस, एक नॉर्मल सा एक रूम लेते हैं तो आपको एसी नॉन एसी दो तरह की रूमें आपको अवेलेबल कराई जाती है, जिसमें कि आपको अलग अलग चार्जेस पे करनी होती है। ठीक है, तो मैं चूँकि नॉन एसी रूम लिया हुआ हूँ, चूँकि एसी लगी हुई है लेकिन मुझे नॉन एसी चूँकि ज़्यादा एक्स्ट्रा पे ना करना हो, उसके चक्कर में जो है मैंने नॉन एसी रूम लिया हुआ है। और जैसा कि इन्होंने रिसेप्शन में मुझे बताया कि एसी रूम यदि आपको प्रोवाइड कराते हैं तो आपको 2000 रुपये 24 आवर के लिए पे करनी पड़ेगी। और यदि नॉन एसी लेते हैं तो आपको 1500 आपको पे करनी पड़ेगी, 1500। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको लेस अमाउंट में, चिप अमाउंट में इस तरीके की होटल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो गाइस, मैं आपको चीज़ें दिखाने का कोशिश करता हूँ कि एक यदि उनके द्वारा एक रूम दे दी जाती है और उसमें आपको क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। होटल की तरफ से ये रूम आपको बाकायदा मिल जाता है और साथ ही एक टॉवल दे दी जाती है, जो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा टॉवल। ठीक है, टॉवल दी जाती है। तो एक रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है गाइस, वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं वहाँ आपको ऊपर साइड आपको एसी आपको दिखाई दे रही हो, एसी लगी हुई है। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे, एक कॉस्टली पेंटिंग टंगी हुई है और मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे एलसीडी की टीवी लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर सारे सिस्टम है, देख सकते हैं। यदि मैंने एक कीज को निकाल दिया, पूरी लाइट शट डाउन हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम है। और वॉल की जो डेकोरेटिंग है, देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन की गई है। आपको ये सारी डेकोरेटिंग 1500-2000 की अमाउंट में पे करने से आपको यहाँ हमारा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आपको मिल जाती है, राहुल होटल पैलेस में। तो आपको देखिए, बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है, 4 पिलो दिए हुए हैं। और यहाँ आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इस तरीके के टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं। और आपको दराज दे दी जाती है, यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं। और दिखाता हूँ गाइस, यहाँ भी आपको दराज दे दी जाती है और इधर भी अलमीरा है। और इधर देख सकते हैं गाइस, आपको एक कॉस्टली अच्छे पैटर्न में कहना चाहिए, आपको एक मिरर दे दी जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा और यहाँ पर आउटसाइड का लुक देख सकते हैं, क्या कुछ नज़ारा है, इस तरीके का बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं गाइस। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का नागपुर शहर का। और आपको वॉशरूम की किस तरीके की अरेंजमेंट है उस चीज़ें दिखाता हूँ। ये रहा, आपको एक बेसिन मिल जाता है और सैनिटाइज़र भी है, हैंड वॉश कहना चाहिए। और यहाँ भी आपको एक मिरर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ भी आपको मिरर मिल जाता है, लाइटिंग व्यवस्था है। और इधर जो है शावर की भी
वॉशरूम की फैसिलिटी इस तरीके के, और इधर कोल्ड हीट वाटर जो है उस तरीके की। अंदर की भी मार्बलिंग की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, इस तरीके की है। यहाँ गीज़र भी लगा हुआ है इस तरीके का, और वेस्टर्न टाइप का आपको वेस्टर्न पैटर्न में टॉयलेट मिल जाता है। तो इस तरीके की यहाँ इस तरीके का व्यवस्था और सिस्टम जो है पूरी तरीके से यहाँ एक आने जाने वाले ठहरने वाले गेस्ट के लिए बनाया जाता है। तो इतना कुछ चीज़ें था गाइस जो आपको महाराष्ट्र के नागपुर शहर में देखने को मिलेगा। यदि आप कभी किसी काम की वजह से बाहर आते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और केयरफुली आपको अपनी जर्नी पूरी करनी पड़ेगी। और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, मुझे अच्छा लगा यहाँ ठहर के, शांत वातावरण, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। और आपको सीलिंग फैन जो आपको दिख रहा होगा ऊपर के डेकोरेटिंग कुछ इस प्रकार की है। तो इतने कम अमाउंट में इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको दे दी जाती है। और आपको यदि नाश्ते वगैरह की भी नीड्स पड़ती है तो उसकी अलग से आपको सर्विस चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो नॉर्मली बाहर से यदि आप कुछ लेके आते हैं, घर से आपने कुछ ले रखा है, तो अतिरिक्त कुछ चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारा कुछ चीज़ें थी है तो आपको बताने की मैंने प्रयास किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी मदद करेगी यदि आप घर से बाहर निकलते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। फिर तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।